हल्का करनैलगंज के वार्ड संख्या 14 में मौजूद है। हमारे साथ सिराज जी मौजूद हैं। 64 वोटों से इन्होंने सभासद का चुनाव जीता है। ये युवा हैं और इनके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है विकास। विकास नहीं हुआ है। रोड की देखिए हालत काफ़ी खराब है, आने-जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। नाली की बात करें तो नालियों की सफाई नहीं हुई है, उसमें पानी भरा रहता है, गंदगियाँ उत्पन्न हुआ करती है। तो अगर नाली का निर्माण नहीं हुआ है तो चाहे जितनी अच्छी रोड बना दीजिए, अगर पानी उस पे आएगा तो कहीं न कहीं वो खराब होगी। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि आगे 5 साल है, इन्होंने क्या कुछ प्लानिंग किया है अपने वार्ड की जनता के प्रति, किस प्रकार से विकास का काम करेंगे? सिराज जी आपका आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और आपके जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हमारा कहने का ये मतलब है पहले से नाली बनी हुई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई भी चीज़ के एक मानक होते हैं, टाइम होता है, ठीक है? तो अभी कुछ करंट टाइम में कुछ इश्यू नाली की चल रही है, जैसे टूट जाती है रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी चीज़ है। तो सबसे सबसे बड़ी नाली की समस्या तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग के पास आती है साफ-सफाई। और जैसे अभी जो परिसीमन होने के कारण गाँव बड़े हुए हैं, गाँव तक अभी कोई कर्मचारी पहुँच नहीं पाया। इसी में से कर्मचारी को कंप्लेन आती है, वहाँ भेजा जाता है, ठीक है? जैसे हमारे जो सतौरा में 5 वार्ड है, तो 5 वार्ड में मान के चलिए कि जो नगर पालिका के कर्मचारी सफाई करते हैं, वो 18 से 20 लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे नहीं ड्यूटी पे आते हैं, ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कर्मचारी की तो इस हिसाब से है कि कभी शाम को दूर लग गया झाड़ू तो सुबह नहीं लगता है, ठीक है? तो जब धीरे-धीरे मैनेज किया जाता है, बाकी जो भी जनता का सुझाव है, जो भी हम लोगों को कंप्लेन होती है उसका निस्तारण होता है। काम तो अभी तक तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे निस्तारण होता है तो उसका फीडबैक लिया जाता है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल। और देंगे। हमारे हमारे नगर पालिका की तरफ से एक प्रपत्र जारी किया गया है, सफाई कर्मियों के ही ऊपर का इसी का होता है। कोई भी चीज़ आपको गलत दिख रहा है, उस पे आप बात करिए, उसके 24 घंटे के अंदर निस्तारण करें। अच्छा, कुछ लोग राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या हाँ, है। राशन संबंधित समस्या इस हिसाब से है, हमने इसके बारे में ऊपर जानकारी की तो उन्होंने बताया कि 20% लोगों का इसमें रिजेक्ट होगा, राशन जो अपात्र हैं, वो पा रहे हैं, उसके बाद उसी को पूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। तो ये अपात्र लोग पा रहे हैं, कितनी करते ये तो आपस में एक रसूखदार होता है, जैसे हमारी आपकी कुछ होता है, तो हमने आपकी फाइल आगे बढ़ा दी, ऐसे होता है। बाकी जो नहीं जिसको पात्र है वो उनको नहीं मिल रहा है, उनकी हम लोग की पूरी कोशिश है कि उनका थोड़ा-सा ध्यान आए। अच्छा, और पात्र किसको कहते हैं? जो राशन के पात्र हैं, उनके पास ये क्या-क्या नहीं होना ये तो चाहिए, क्या बहुत होना सारे चाहिए? मानक होते हैं, इतना तो नहीं ध्यान होता है, लेकिन हमारी नज़र में जो हमारे वार्ड संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो हमारे वार्ड के मतदाता हैं या कोई भी है, तो हमें लगता है कि इनको पात्र है, इनको मिलना चाहिए। उसके बावजूद उनका ना राशन में नाम है, ना कोई भी लाभ उनके नाम है। हमारे वार्ड में मान के चलिए हमने एक सूची बनाई है, उसके अंदर कम से कम सम्मानित व्यक्ति बोलिए तो जो 60 प्लस हो गए हैं, कम से कम 60 लोग ऐसे होंगे जिनका 60 साल अभी नहीं हुआ। और उसका कारण ये था कि जो भी पिछली सरकार में जो भी सभासद थे, वो एक व्यक्ति विशेष का, ठीक है? जैसे आप अगर अपना देख रहे हो, ठीक है? तो उस हिसाब से आज तक कभी हमारे पिताजी जी कम से कम 60 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है? लेकिन आज तक उनका भी कभी कुछ नहीं हुआ और हमारे वार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि 3 महीने के अंदर पूरा पेपर फाइल सबसे काउंट किया जाता है, लिया जा रहा है। जिससे जिससे जिसको हर वो जितने भी लोग हैं जिनको हर जो वर्ग हाँ, हर वर्ग एक समान। हमने जितनी भी अभी तक कोशिश की है, एक समान किया है। हमने ये नहीं कहा है कि नहीं आपका दूँगा, आपका नहीं यानी दूँगा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बिल्कुल, सबका बिल्कुल। साथ, सबका सबका विकास, विकास, बिल्कुल। तो आप भी उन्हीं उसी उन्हीं के तर्ज मार्ग पे काम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। भाई जब नगर से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो काम तो वही होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम एक का अगर नहीं कर पाएँगे तो किसी का करेंगे, ठीक है? हमारा कहने का मतलब है करेंगे तो सबका करेंगे। अगर वो पात्र है तो उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। चाहे वो हमारे घर का सदस्य भी ना हो या हो, अगर वो नहीं पात्र है तो हमारे घर का अगर सदस्य हो उसको भी मिलना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि जो लोग आपको वोट भी नहीं दिए, अगर वो आपके पास कोई समस्या लेके अरे आते हैं तो नहीं! सुनेंगे आप? उसका तो सबसे पहले निस्तारण किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि देखिए ये चुनाव है, अगर चुनाव सब लोग एक ही लोग को वोट दे देंगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? विरोध होना चाहिए किसी का भी। अगर विरोध नहीं होगा तो जो भी जैसे अभी इससे पहले कोई और था, तो वो अगर ये सोचे कि हमेशा हम ही रहेंगे, तो वो तो कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा।
वो तो सीधा यही कहेगा कि हमें तो ऐसे ही चुन लेना नहीं, है। कार्य तो करने की लगन चाहिए। अगर आपके बिल्कुल, अंदर हिम्मत, देखिए जज़्बा है तो आप काम करेंगे। अभी हमारी सोच यंग है, यंग सोच है। हम ऐसा बनाना चाहते हैं सिस्टम कि अपने वार्ड के संबंधित लोगों के वहाँ हमें जब अगली बार जब चुनाव आए तो हमें वोट मांगना नहीं। इस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। 5 साल हम दौड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद जब 2-4 महीने बचेंगे तो खुद कहेंगे कि भाई आप खड़े हो, आपका सपोर्ट हम करेंगे। हमारी सोच ये है। अभी तक तो हमें लग रहा है कि कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक जिसकी भी अगर किसी ने भी फ़ोन कर दिया है, तो हम जाते हैं, ठीक है? अगर कोशिश यही रहती है क्योंकि अब डिजिटल ज़माना है, ठीक है? हमने एक ग्रुप बनाया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। पूरे हर व्यक्ति के घर से एक व्हाट्सएप नंबर उठाया गया है। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। कोशिश कर रहे हैं उसको एक वो बना लेंगे ग्रुप और जो भी नगर पालिका में कोई भी चीज़ आती है, स्कीम आती है, उसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। अगर वो पात्र होंगे तो वो चीज़ वो लाकर देंगे या हमको बुला लेंगे कि आप भाई यहाँ से रिसीव कर लीजिए, ठीक अच्छा, है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो वंचित रह गए हैं, जिनको नहीं मिल पाया, जिनके ऊपर छत नहीं है, क्या इसका कोई सर्वे करवाएँगे आप कि उनको कैसे लाभ मिल सके? नहीं कोशिश अभी तो सरकार ने अभी हमारे नगर पालिका में इस चीज़ की जानकारी मिल गई है कि आवास इसमें आवंटित हो रहा है, लोगों का आवेदन भरा जा रहा है। तो हमने हर जो हमारे वार्ड नंबर 14 के जो भी सम्मानित लोग हैं, जैसे जो भी वोटर या मतदाता जितने भी घर हैं, सबको हमने सूचित कर दिया है अपने माध्यम से कि जो आवास लेने के इच्छुक हैं, अगर वो पात्र हैं, तो हमें ये चीज़ दिया जाए। अगर पात्र नहीं है तो मत दीजिए। क्योंकि आने के बाद फिर रिजेक्ट हो जाए तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमने सीधी-सी बात बताया कि अगर आपके पास ज़मीन है या और पहली बात तो जो गलत तरीके से जैसे मकान के ऊपर टीम डलवा लेते हैं और आवास पास करवा लेते हैं, तो उनके ऊपर नहीं ध्यान दें। हम ना गलत करना चाहते हैं, ना कराना चाहते हैं। ये अगर कोई बहुत गलत लोग ऐसे करता है होते तो हैं क्या करेंगे? नहीं, गलत करते हैं तो वो नगर पालिका के स्तर से जाँच होगी और क्या होगा। भाई हम हमारा काम है कंप्लेन करना, ठीक है? कोई भी चीज़ है। जैसे रिपोर्ट तो लास्ट हमारी ही लगेगी ना, तो जब हम रिपोर्ट ही नहीं लगाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है काम नहीं होगा। भाई सभासद का मतलब यही होता है कि एकदम लास्ट में इस्तारा होता है, रिपोर्ट उसको भी लगानी होती है। तो हम खुद देखेंगे कि आप उसमें बेकार हो भाई गवर्नमेंट का पैसा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि फ्री का पैसा हम ही जनता के लोगों से ही वो पैसा पहुँचाया, तो सही प्रयोग हो, ये चीज़ है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आपकी वार्ड की कौन-सी है तो? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है जल निकासी, बहुत तो ज़्यादा जल मसला है। निकासी आप सही सुधारने का प्रयास अभी करेंगे? तो बहुत कोशिश 1 महीने के अंदर बहुत कुछ मतलब बेहतर हो यानी जाएगा आगे ऐसा और बेहतर करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। बेहतर करने का प्रयास है। जैसे पहले तो क्या था, क्या नहीं था, हमें नहीं पता। जब हम उस फ़ील्ड में नहीं थे, तो उतनी जानकारी भी नहीं रखते थे। लेकिन जब से मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ, ठीक है? तब से लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, लोगों का कंप्लेंट के माध्यम से लोगों के वो भी किया जाता है काम, जो भी काम जिसका होता है, उसको कराया जाता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो सब कुछ जो भी हम शांति के वार्ड में जाते हैं, पूछते हैं, तो बोलते हैं, "हाँ, कल नहीं आए थे, सफाई करने, लेकिन आज आए हैं।" लेकिन ये है कि सफाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी सफाई होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वार्ड बढ़ने की वजह से कर्मचारी कम है, ये चीज़ है, जो अच्छा, पर्ची बन इससे के पहले जो सभासद थे, क्या उनके द्वारा विकास किया गया या नहीं? अब ये तो लोग जनता नहीं, से आप जनता से नहीं, जैसे आप अपने वार्ड में गए होंगे, तो आपको कुछ लगा होगा कि हाँ, ये यहाँ पे ये विकास, ये काम विकास नहीं हुआ उनका है। आवास का हुआ है। आवास में आवास का विकास हुआ है। आवास का इस तरीके से हुआ है कि जब आप जनता से हमसे पूछेंगे तो बेकार है। नहीं, बाकी नहीं, आप आप जनता से क्योंकि पूछेंगे वर्तमान में नहीं, जनता सबसे से वार्ड के पूछेंगे तो मुखिया हैं। आपको पता चल जाएगा कितना विकास कितने पैसे से हुआ है। तो यानी अब वो स्थिति आप नहीं पैदा करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आप पात्र हैं, तो आपको ₹1 नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं देना। अगर हाँ, बिल्कुल जितना जैसे जो प्रोसेस होता है, एक फीस होती है हर चीज़ की, एक निर्धारित होता है, एक मानक होता है, तो वो उतना तो पड़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा होता था कि इनको दो तो ये हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये हम अपने वार्ड में तो नहीं होता, ठीक है? और बाकी हमने आज हमारे वहाँ बोर्ड मीटिंग थी, उसमें हमने ये जो गल्ला वितरण का मामला था, ये भी हमने उठाया था, तो हमारे जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इस बात का वो भी किया था कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, गलत एक्टिविटी हो रही है, तो आप स्वयं बैठ कर गल्ला वितरण कराइए, ठीक है? तो इस चीज़ की हम लोग को जानकारी दी गई है। हमारी मैम जो थी, जो मैम, उन्होंने इसी बात को जी, उन्होंने यही कहा है। अच्छा, आपको जनता ने 64 वोटों से विजयी बनाया है, तो आप जनता का किस प्रकार से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बहुत-बहुत
जैसे यंग होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे कि ये रहेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे। लेकिन जनता ने अंदर से मन बना लिया कि हमें वोट करना है तो इसी को करना है। जैसे हमने 6 महीने पहले वोट बढ़ाने और ना कटवाने के संबंध में बहुत मेहनत की। हमने अपने वार्ड में जब जिस समय वोट मतदाता का बढ़ रहा था, उस समय हमने 225 वोट बढ़ाए। और इस तरीके से ने मेहनत, तन, मन, धन तो यानी तीनों से आप लगाया था। जनता का विश्वास जीतेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, विश्वास जीता है, तब मैं इस पद पे पहुँचा हूँ और ईश्वर की कृपा रही, ठीक जैसे है? विश्वास जीत लिया, बिल्कुल, अब बिल्कुल। आगे 5 साल पड़ा उसमें बिल्कुल, विश्वास जीतेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें तो इस काबिल जैसे अब जनता ने हमें इस काबिल बनाया है, तो हम उसके खरे उतरेंगे, हर चीज़ में, हर हर चीज़ मानक में। पे। अगर मान जैसे लीजिए कोई आपके वार्ड का मेंबर है, वो वार्ड का कोई व्यक्ति हो, अगर रात को 12 बजे फ़ोन करता है आपको कि हमारे बिल्कुल, घर अगर में हम ये समस्या अगर है। देखिए वार्ड संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो उसके निस्तारण हम लोग करते हैं, ताकि एक पारिवारिक होता है, उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे कोई भी जैसे गली मोहल्ले का लड़ाई उसका झगड़ा होता है, उसमें हम लोग नहीं, इसलिए नहीं इंटरफेयर नहीं वो करते कि देखिए एक पक्ष को अगर खुश करोगे, उसी के हक पे फैसला जाएगा, तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। भाई उसके ऊपर हमारी टीम है नगर पालिका की टीम है। ये कोई भी चीज़ है, बाकी वार्ड संबंधित कोई भी समस्या है उसका निस्तारण करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसमें कोई जैसा कि सिराज जी ने बताया कि ये युवा हैं और अपने वार्ड का विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्होंने अभी तमाम काम अपने वार्ड में किया है, सफाई नहीं होती थी, सफाई होने लगी है प्रॉपर तरीके से। और इन्होंने आज बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड में उन्होंने प्रस्ताव दिया है, जो काम छूट गए थे या जो काम नहीं हो पाए हैं, उन सारे कामों का प्रस्ताव दिया है। सबसे बड़ी समस्या है राशन की। राशन 5 किलो सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन दिया जाता है 4 किलो। और इनका कहना है कि हमारे वार्ड में 5 किलो राशन अगर कोटेदार को कोटा चलाना है तो 5 किलो राशन दें, और अगर कोटा नहीं चलाना है तो इस्तीफा दे दे, हम दूसरे को रख लेंगे, लेकिन मानक के विरुद्ध कोई काम हम नहीं करेंगे। और इनके द्वारा बताया गया है कि जो आवास योजना के पात्र हैं, जो वास्तव में पात्र है, वास्तव में गरीब हैं, उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। चाहे विकलांग पेंशन की बात करें, जो वास्तव में जो दौड़ नहीं पाते हैं, जिनका काम किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, उनका काम ये करेंगे। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि नाली की और काफ़ी जो समस्या है, धीमे-धीमे सुधार ला रहे हैं, काफ़ी हद तक सुधार लाया जा चुका है। और इनके द्वारा बताया गया है कि आने वाले समय में हम जनता का ऐसा विश्वास जीतेंगे कि जैसे हमने मेहनत किया है चुनाव में, वैसे जनता हमारे लिए मेहनत करेगी। हम अपने वादे पे खरा उतरेंगे। मैं असद आरिफ खान, यूपी क्राइम टीवी।